ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु प्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवति उत्तम उत्तमा श्लोके श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी, सबका धन्यवाद। स्वागत हरे है। कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण शाश्वत। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अंतः पुरस्त्रियो अपृच्छत् विमना इव वेदिशत् अपि वह कुशलं रामा स ईश्वरीणाम यथा पुरा। राजा पुरंजन शिकार करके आए। अब जो रानी है वो खपा है उनसे। मेरे साथ पढ़िए। अंतः पुरस्त्रियो अपृच्छत् अन्तः अन्तः पुरस्त्रियो पृच्छ पुरस्त्रियपृच्छत् विमना इव वेदिशत् द्विमना विमनं वेदिशत् ववेदिषत्। अपि वह कुशलं रामा अपि वा अपि कुशलं वा कुशलं रामाः रामः स ईश्वरीणां यथा पुरा। सेश्वरीणां यथा पुरा। पुरा। अंतःपुर रनिवास की स्त्रियों से अपृच्छत पूछा विमना अत्यंत उत्सुक होकर इव मानो वेदिशत। हे राजा प्राचीन बरही नारद बता रहे हैं उसको। नारद प्राचीन बरिष्ठ को बता रहे हैं। अभी क्या वह तुम्हारी कुशल मंगल रामा हे सुंदरियो स ईश्वरी नाम अपनी मालिकन या स्वामिनी सहित यथा जिस तरह पूरा पहले। मेरे साथ पढ़िए। उस समय राजा पुरंजन उस समय राजा राजा पुरंजन राजा पुरंजन पुरंजन कुछ उत्सुक हुआ कुछ कुछ उत्सुक कुछ हुआ उत्सुक हुआ और उसने रनिवास की स्त्रियों से पूछा। और उसने उसने रनिवास रनिवास की की स्त्रियों से रनिवास पूछा। की स्त्रियों से पूछा। हाँ, जो उसके महल में और औरतें थी उनसे पूछा। हे सुंदरियो हे हे सुंदरियो, सुंदरियो, तुम सब अपनी स्वामिनी सहित तुम सब तुम अपनी सब स्वामी अपनी सहित स्वामिनी सहित पहले से समान प्रसन्न हो तो। पहले 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 के से समान समान प्रसन्न हो तो। हो। हाँ, क्योंकि वो जानना चाह रहा है कि क्या बात है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में वेदिशद शब्द राजा प्राचीन बही का सूचक है। जब मनुष्य भक्तों की संगति में आकर अपने में नवीनता पाता है और उसमें कृष्ण भक्ति जगती है तो वह अपने मनोरथ से सलाह लेता है, अर्थात सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है और यह निश्चय करता है कि वह भौतिक कार्य में लौट जाए या कि आध्यात्मिक चेतना में अडिग रहे। कुशलगम शब्द जो कुछ शुभ है उसका सूचक है। यदि मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाए तो वह अपने घर को पूर्णतः शुभ बना सकता है। जब कोई विष्णु भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में लगता है, अर्थात भौतिक कार्यों में लगता है, तो वह सदैव चिंताओं से ग्रस्त रहता है। विचारवान व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन से सलाह ले और तय करे कि मन की इन प्रवृत्तियों का किस प्रकार उपयोग किया जाए। यदि कोई श्री कृष्ण के विषय में ही निरंतर सोचता है, उनकी सेवा करने का विचार करता है और उन्हीं की आज्ञा पालन करने की कामना करता है, तो ये समझना चाहिए कि उसने अपनी बुद्धि से अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि बुद्धि तो माता है। यद्यपि राजा विश्रांत हो चुका था, फिर भी उसने अपनी पत्नी के विषय में पूछा। इस तरह वह सलाह ले रहा था, सोच रहा था और चाह रहा था कि वह अपनी स्थिर उत्तम चेतना की ओर फिर से कैसे लौटे। मन सलाह दे सकता है कि विषय भोग से मनुष्य प्रसन्न रह सकता है, किंतु जब वह कृष्ण चेतना में आगे बढ़ जाता है तो भौतिक कार्यों में उसे सुख नहीं मिलता। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीवन को इंद्र भोग से रोका जा सकता है, परंतु विषयासक्ति बनी रहती है। किंतु उच्च रस के अनुभव द्वारा ऐसे व्यापारों को त्याग कर वह चेतना यानी बुद्धि योग में स्थिर हो जाता है। जब तक मनुष्य अपने को भक्ति के श्रेष्ठ व्यापार में न लगाकर
ले वह इंद्रिय विषयों से विरक्त नहीं हो सकता। परम दृष्ट्वा निवर्तते, कोई तभी भौतिक कार्यों को छोड़ सकता है जब वह सचमुच भक्ति करने में लग जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा श्लोक प्रभुपाद ने लिख दिया ये समझाने के लिए। कब हो सकता है ऐसा? बिल्कुल सही बात है। देहधारी अपने इंद्रिय भोग को तो रोक सकता है। आपको कुछ परिस्थितियां आती हैं, आप अपने कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति बनी रहती है। कब तक? जब तक आपका टेस्ट फर्क ना हो जाए। मैं आपको गुड़ और बंगाली मिठाई की वो देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, क्योंकि वो जो इच्छा है वो खत्म कब होगी? जब आपका टेस्ट ऊपर का हो जाए। अगर आपका भक्ति में मन लग गया, क्योंकि वो टेस्ट और वो आनंद जो आपको मिलता है आध्यात्मिक, अभी हमको नहीं मिलने लगा, क्योंकि वो तो बहुत आगे जा करके आपको स्वाद आता है। आप जब करना छोड़ना ही नहीं चाहते, आप कीर्तन में इतने रम जाते हैं कि आपको इतना आनंद आने लगता है। आप कथा चल रही है भागवतम की, आप उठना ही नहीं चाहते, एक एक शब्द सुनना चाहते हैं। ये है जब बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसका मतलब है आपका टेस्ट बदल चुका है। अब आपको ये इंद्रिय भोग की चीजें बिल्कुल निकृष्ट लगने लगेंगी, क्योंकि टेस्ट बहुत हायर लेवल का है। तो ये विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये बहुत ही बढ़िया श्लोक प्रभुपाद ने यहाँ देके समझा दिया, क्योंकि उसका अभी गया नहीं। राजा पुरंजन का वो अपना आखेट करने गया, आया, उसको पत्नी की याद नहीं थी, थका हुआ था, नहाया धोया खाया खा करके उसमें जान आई। जान आकर के अब उसको पत्नी की याद आने लगी है। अब वो विषय भोग की तरफ सोचेगा, ये क्योंकि उसका भक्ति की तरफ तो आप देख रहे हैं मन है ही नहीं। इसलिए नारद इस कथा को प्राचीन परिषद को सुना रहे हैं। न तथा तरहि या तथा एतर्हि, न तथा एतर्हि रोचन्ते गृहेषु गृह संपदः यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पति देवता व्यंगे रथ इव प्राज्ञः को नाम आसीत दीनवत्। मेरे साथ, न तथा एतर्हि रोचन्ते न तथैरतहि रोचन्ते गृहेषु गृह संपदः गृहेषु गृहसम्पदा यदि न स्यात् गृहे माता यदि न यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पति देवता पत्नी वा वा पतिदेवता गंगे रथ इव प्राज्ञः व्यङ्गेरथ इव प्राज्ञः को नाम आसीत दीनवत्। को को नामासीत् दीनवत्। शब्द न नहीं तथा पूर्ववत एतर्हि, एक इस क्षण रोचनते अच्छे लगते हैं, गृहेषु घर में, गृह संपदा घरेलू साज सामान, यदि अगर न नहीं स्यात् हो गृहे घर में माता माँ पत्नी भार्या व अथवा पति देवता पति परायण व्यंगे पहियों से रहित रथे रथ में इव सदृश प्राज्ञ विद्वान पुरुष मनुष्य कहा ऐसा कौन है? नाम निसंदेह आसित बैठेगा दीनवत, दीन के समान। मेरे साथ पढ़िए। राजा पुरंजन ने कहा, राजा पुरंदर ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी समझ में मेरी नहीं आ रहा नहीं आ रहा कि मेरे घर का सारा साज सामान मेरे घर मेरे का घर का सारा साज सामान पहले की भांति मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? पहले की बात मुझे अच्छा की क्यों नहीं भांति लग रहा? मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? मैं सोचता हूँ कि यदि घर में मैं सोचता हूँ तो कि घर कि में यदि घर में माता अथवा पति परायण पत्नी न हो, माता अथवा माता पति अथवा परायण पति पत्नी न परायण हो पत्नी न हो, तो घर पहियों से विहीन रथ की तरह प्रतीत होता है।
तो तो रथ घर पहिए पहियों के से ही रथ की तरह तरह प्रतीत होता है। होता है। ऐसा कौन मूर्ख है ऐसा ऐसा कौन कौन मूर्ख है मूर्ख है जो ऐसे व्यर्थ के रथ पर बैठेगा। जो ऐसे व्यर्थ जो पर ऐसे बैठेगा। बैठ के रथ पर बैठेगा। हाँ, जिसमें पहिया ही ना हो। बिल्कुल सही बात है कि घर को अगर आप रथ समझते हैं, पहिया उसमें पत्नी है। पत्नी के बगैर घर चल ही नहीं सकता। ये चीज है, वो भले ही काम करवाए या खुद करे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। परम राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम्। यदि किसी के घर पर अपनी पत्नी या प्रियवादिनी पत्नी ना हो, अपनी माता या प्रियवादिनी पत्नी ना हो, तो उसे घर छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जंगल तथा घर में कोई अंतर नहीं होता। वास्तविक माता भगवत भक्ति है और असली पत्नी वह है जो भक्ति में सेवा के कार्यों में अपने पति की सहायता करती है, क्योंकि घर के लिए ये दोनों बातें आवश्यक। वास्तव में स्त्री को पुरुष की शक्ति माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रत्येक महान पुरुष के पीछे या तो माता रही है या उनकी पत्नी। यदि घर में अच्छी पत्नी तथा माता हो तो मनुष्य का गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी रहता है। ऐसी दशा में गृहस्थी के सारे कार्य तथा घर का सारा साज सामान मन को भाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छी माता तथा प्रियवादिनी पत्नी दोनों प्राप्त थी और वे अपने घर में अत्यंत सुखी थे। फिर भी सारी मानवता के लाभ के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया और अपनी माता तथा पत्नी दोनों को त्याग दिया। दूसरे शब्दों में, घर पर सुखी रहने हेतु आवश्यक है कि माता तथा पत्नी दोनों रहें, अन्यथा गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। जब तक मनुष्य धर्म के क्षेत्र में बुद्धि द्वारा पथ प्रदर्शन प्राप्त नहीं करता और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक उसका घर संत पुरुषों को प्रिय नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, यदि किसी के अच्छी माता या अच्छी पत्नी हो, तो जब तक नितांत आवश्यक ना हो, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। क्व वर्तते साललना मज्जन्तं व्यसन अर्णवे या माम उद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ति पदे पदे। मेरे साथ। क्व वर्तते साललना क्व वर्तते साललना मज्जन्तं व्यसन अर्णवे मज्जन्तं मज्जन्तं व्यसनार्णवे व्यसनार्णवे या माम उद्धरते प्रज्ञां या या मामुद्धरते मामुद्धरति प्रज्ञां प्रज्ञां दीपयन्ति पदे पदे। दीपयन्ति दीपयन्ति पदे पदे पदे। पदे। क्व कहाँ वर्तते इस समय है, सा वह तलना स्त्री, मज्जन्तम डूबते हुए, व्यसन अर्णवे संकट के सागर में, या जो माँ मुझको उद्धरते उबारती है, प्रज्ञा सद्बुद्धि, दीपयंती जागृत करके, पदे पदे प्रत्येक पग पर। कृपया मुझे उस सुंदरी का पता बताओ जो मुझे सदैव संकट के समुद्र में डूबने से उबारती है। वह मुझे पग पग पर सद्बुद्धि प्रदान करके बचाती है। मेरे साथ। कृपया मुझे उस सुंदरी का पता बताओ कृपया मुझे कृपया उस सुंदरी मुझे का उस पता सुंदरी बताओ का पता बताओ जो मुझे सदैव संकट के समुद्र में जो जो मुझे मुझे सदैव संकट के सदैव समुद्र संकट के समुद्र में डूबने से उबारती है। डूबने से डूबने से उबारती है। वो मुझे पग पग पर सद्बुद्धि प्रदान करके बचाती है। वो मुझे वो पग मुझे पग पर पग सद्बुद्धि पग पग प्रदान पर करके बचाती सद्बुद्धि है। प्रदान करके बचाती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शत प्रणाम। श्रील प्रपात की जय। श्रील प्रपात द्वारा तात्पर्य, अच्छी पत्नी तथा सद्बुद्धि कोई अंतर नहीं होता, में कोई अंतर नहीं होता।
जिसकी सद्बुद्धि होती है वो ठीक से विचार विमर्श कर सकता है और अपने आप को संकटों से बचा सकता है। इस संसार में पग पग पर संकट है। श्रीमद् भागवत 10.14.58 में कहा गया है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। ये भौतिक संसार वास्तव में बुद्धिमान लोगों या भक्तों के रहने का स्थान नहीं है, क्योंकि पग पग पर संकट है। भक्त के लिए तो वैकुंठ ही असली स्थान है, यहाँ जहाँ न चिंता है न संकट। सद्बुद्धि का अर्थ है कृष्ण भक्त होना। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण ये भजे बड़ चतुर। जब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं बनता उसे बुद्धिमान चतुर नहीं जाना जा सकता, कहा जा सकता। हरे कृष्ण। अरे हम यहाँ देखते हैं कि राजा पुरंजन अपनी सुभार्या की खोज कर रहा है, जो उसे इस संसार में मिलने वाली संकट में परिस्थितियों से बचाती रहती थी। जैसा पहले कहा जा चुका है, असली पत्नी धर्म पत्नी होती है, जिसे धार्मिक नियमों के अनुसार स्वीकार किया गया हो। धर्म पत्नी ने से उत्पन्न संतानें पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है, किंतु अविवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। धर्म पत्नी शब्द पतिव्रता पत्नी का भी सूचक है। पतिव्रता पत्नी वो है जो विवाह के पूर्व किसी भी पुरुष से कोई संबंध नहीं रखती। यदि एक बार स्त्री को अपनी युवावस्था में सभी प्रकार के पुरुषों से मिलने जुलने दिया जाता है तो वो पतिव्रता रह पाना कठिन होता है। सामान्यतः वो पतिव्रता नहीं रह सकती। जब मक्खन को आग के निकट लाया जाता है तो वो पिघल जाता है। स्त्री अग्नि के समान है, पुरुष मक्खन के समान है, किंतु यदि मनुष्य को पतिव्रता पत्नी मिल जाए तो विवाह धार्मिक विवाह संस्कार के द्वारा स्वीकृत की गई है, तो वो संकट में परिस्थितियों में अत्यधिक सहायक हो सकती है। वास्तव में ऐसी पत्नी समस्त सद्बुद्धि का उद्गम है। ऐसी पत्नी होने से यदि परिवार भगवत भक्ति करता है तो वो घर वास्तव में गृहस्थाश्रम बन जाता है। हरे कृष्ण। आश्रम गृहस्थ आश्रम वही कहते हैं। नहीं तो पत्नी, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, पत्नी अगर अच्छी हो गई, घर गृहस्थ आश्रम सद्बुद्धि वाली। अगर पत्नी गड़बड़ हो गई तो आपका घर नरक भी बन सकता है। दोनों चीज है। ये है। अब ये बात दूसरा भी है कि पति भी वैसा ही हो तो तभी है। अब वो पहले बर्दाश्त कर लेती थी औरतें, अब नहीं करती हैं। इसलिए अब नहीं करती हैं, क्योंकि अगर गलत हो रहा हो तो बर्दाश्त करने के पहले तरीके दूसरे होते थे। अब तरीके हैं नहीं, इंडिपेंडेंट हो गए कि ठीक है, नहीं ऐसे आदमी से मेरा नहीं बन सकता, तो अब तलाक हो जाता है। ये है। तो लेकिन जहां पर ये शादी ऐसे हुई हो, वहां पर बहुत कम चांस होते हैं कि ये नौबत आए, क्योंकि उसमें दोनों तरफ के माँ बाप सम्मिलित होते हैं। और जहीं बच्चे थोड़ा सा कहीं गड़बड़ करने लगे, उनको समझा सकते हैं अगर उनमें संस्कार है। संस्कार नहीं है तो वो तो सुनेंगे भी नहीं। संस्कार है तो उनको वो अपना अनुभव से बताएंगे कि ऐसा रहो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तुमको ये परेशानी और बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा सह लो, एक दूसरे को थोड़ा सहना सीखो। ऐसे करके बताते हैं। रामा ऊचुः, अब वो औरतें बोल रही हैं, नरनाथ न जानी महा त्वत्प्रिया यद व्यवस्यति भूतले निर्वस्तारे शयानाम पश्य शत्रुहन। मेरे साथ रामा ऊचुः रामा ऊचुः नरनाथ न जानी महा नरनाथ न जानीमः तत्प्रिया यद व्यवस्यति त्वत्प्रिया यद् व्यवस्यति भूतले निर्वस्तारे भूतले निर्वस्तारे शयानाम पश्य शत्रुहन।
शयानां शयानां पश्य पश्य शत्रुवन्। शत्रुघ्न। शब्दार्थ है, रामा उचु स्त्रियों ने कहा, नरनाथ हे राजा, न जानीमः हम नहीं जानते, त्वत्प्रिया तुम्हारी प्रिया ने, यद व्यवस्यति क्यों इस प्रकार का जीवन धारण कर रखा है, भूतले पृथ्वी पर, निर्वस्तारे बिना बिस्तर के, शयाना लेटी हुई, पस से देखो, शत्रुहन हे शत्रुओं का वध करने वाले राजा को। मेरे साथ पढ़िए, सभी स्त्रियों ने राजा को संबोधित किया, सभी स्त्रियों ने सभी राजा को स्त्रियों ने संबोधित राजा को किया, संबोधित किया, हे प्रजा के स्वामी, हे हे प्रजा के प्रजा के स्वामी, स्वामी, हम यह नहीं जानते कि हम ये नहीं हम जानते यही नहीं कि जानते कि आपकी प्रिया ने क्यों ऐसी आपकी स्थिति बना प्रिया ने रखी है। आपकी प्रिया आपकी ने प्रिया ने क्यों क्यों ऐसी ऐसी स्थिति स्थिति बना बना रखी रखी है। हे शत्रु के संहारक, हे हे शत्रु के शत्रुओं के संहारक, संहारक, कृपया देखें, कृपया कृपया देखें, देखें, वे बिना बिस्तर के जमीन पर लेटी हुई हैं। वे वे बिना 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 बिस्तर बिस्तर के जमीन पर लेटी हुई है। हम नहीं समझ पा रही कि हम नहीं समझ नहीं पा समझ रही पा कि रही थी वे ऐसा क्यों कर रही वे हैं। ऐसा क्यों वे कि कर रही ऐसा है। क्यों कर रही है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जब मनुष्य विष्णु भक्ति से रहित होता है तो अनेक पाप कर्म करता है। राजा पुरंजन ने घर छोड़कर अपनी पत्नी की उपेक्षा की और स्वयं पशुओं के वध में लग गया। ऐसी स्थिति समस्त भौतिकवादी मनुष्यों की है। वे अपनी विवाहिता धर्म पत्नी की परवाह नहीं करते। वे पत्नी को अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन मानते हैं, भक्ति का नहीं। निर्वाध विषयी जीवन बिताने के लिए कर्मी कठोर श्रम करते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि किसी भी स्त्री के साथ संभोग करके उसे धन देकर चुकता कर दो, मानो वो कोई व्यापार की वस्तु। इस प्रकार वे ऐसी भौतिक उपलब्धि के लिए कठोर श्रम करते हैं। ऐसे लोग अपनी सद्बुद्धि खो चुके होते हैं। उन्हें अपने अंतःकरण में बुद्धि की खोज करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की शास्त्र के नियमों के अनुसार विवाहित धर्मपत्नी नहीं होती, वो सदैव मोहग्रस्त बुद्धि वाला होता है। राजा पुरंजन की पत्नी भूमि पर लेटी थी क्योंकि पति द्वारा उसकी उपेक्षा हुई थी। वास्तव में पति द्वारा स्त्री की सदैव रक्षा होनी चाहिए। हम सभी कहते हैं कि लक्ष्मी जी नारायण के वक्षस्थल पर विद्यमान है। दूसरे शब्दों में पत्नी को अपने पति की प्यारी और सुरक्षिता होनी चाहिए। जिस प्रकार लोग धन बचाकर उसे अपने पास सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह पत्नी की सुरक्षा अपने निजी देखरेख में की जानी चाहिए। जिस प्रकार बुद्धि सदैव हृदय के भीतर रहती है, उसी प्रकार साध्वी पत्नी को अपने प्रिय पति के हृदय में सदैव स्थान मिलना चाहिए। पति तथा पत्नी का यही वास्तविक संबंध है। इसीलिए पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है। कोई एक पांव, एक हाथ या शरीर के किसी एक अंग से काम नहीं चला सकता। इसी प्रकार पति तथा पत्नी को प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार एक साथ रहना चाहिए। निम्न योनियों में विशेष रूप से पक्षियों तथा पशुओं में नर तथा मादा साथ साथ रहते हैं। यह यह प्राकृतिक व्यवस्था है। इसी प्रकार मानव जीवन में पति तथा पत्नी का एक साथ रहना आदर्श जीवन है। घर को भक्ति का स्थान होना चाहिए। पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए और अनुष्ठान द्वारा स्वीकार की गई होनी चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य घर में सुखी रह सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम। ये आपने ये अनुभव किया होगा, क्योंकि ऐसे पति पत्नी का सुखी जीवन हमारे देश में है। अगर आप विदेशों में जाते हैं तो आपको लगता है कि हमारा जीवन बहुत ही सुखी है। भले ही हम उतने धनी नहीं हों जितने पाश्चात्य देश के लोग हैं, लेकिन हमारा जीवन बहुत ही सुखी है उनके तुलना। नारद वाच पुरंजनः त्वमहर्षिं महिषीं निरीक्ष्य अवधूतां भुवि तत्संग उन्मथित ज्ञानो वैक्लव्यम परमं ययौ। मेरे साथ, नारद उवाच नारद उवाच वाचा पुरंजनः स्वमहिषीं पुरंजनः महिषीं महिषीम् निरीक्ष्य अवधूतां भुवि निरीक्ष्यावधूतां भुवि भुवि तत्संग उन्मथित ज्ञानो तत्संगोन्मत्त ज्ञानो तत्संगोन्मथित ज्ञानो
वैक्लव्यम परमं ययौ। वैकलव्यम परम ययौ। परमं जयो। शब्दार्थ है, नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, पुरंजनः, राजा पुरंजन, स्वमहिषीम, अपनी रानी को निरीक्षण देखकर, अवधुताम, साधु की तरह, भूमि, पृथ्वी पर, तत्, उसके संग, साथ से, उन्मथित, प्रोत्साहित, ज्ञान, जिसका ज्ञान, वैक्लव्यम, मोहग्रस्त, परमम, परम ययौ हो गया। महर्षि नारद ने कहा, हे राजा प्राचीन बरही, उसको सुना रहे हैं, जैसे ही राजा पुरंजन ने अपनी रानी को अवधूत की भांति पृथ्वी पर लेटे देखा, वो तुरंत मोहग्रस्त हो गया। मेरे साथ महर्षि नारद ने कहा, महर्षि नारद ने महर्षि कहा, नारद ने ने कहा, कहा, हे राजा राजा प्राचीन बरही, हे हे राजा राजा हे प्राचीन राजा बरही, प्रचुर बरही, जैसे ही राजा पुरंजन ने अपनी रानी को जैसे ही जैसे ही राजा राजा पुरंजन ने पुरंजन अपनी ने रानी अपनी को रानी को अवधूत की भांति पृथ्वी पर लेटे देखा, अवधूत की भांति अवधूत की पृथ्वी पर भांति लेटे पृथ्वी देखा, पर लेटे देखा, वह तुरंत मोहग्रस्त हो गया। वो तुरंत वो तुरंत मोहग्रस्त हो गया। मोहग्रस्त हो गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रेणु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक का अवधुताम शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस साधु के लिए प्रयुक्त होता है जिसे अपने शरीर की सुधि बुद्धि नहीं रहती। चूंकि रानी बिना बिस्तर के अस्त व्यस्त वस्त्रों सहित जमीन पर लेटी थी, इसलिए राजा पुरंजन अत्यधिक दुखी हुआ। दूसरे शब्दों में उसे इसका पश्चाताप हुआ कि उसने अपनी बुद्धि की उपेक्षा की है और स्वयं जंगल जाकर पशुवध में व्यस्त रहा है। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि की उपेक्षा करता है या उससे विलग हो जाता है तो वह पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। अपनी सद्बुद्धि या कृष्ण चेतना की उपेक्षा के कारण वह मोहग्रस्त होता है और पाप कर्मों में लग जाता है। जब इसका एहसास होता है तो वह पश्चाताप करता है। ऐसे पश्चाताप का वर्णन नरोत्तम दास ठाकुर ने किया है। हरि हरि विफले जन्म को गोकायुनु मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। वे कहते हैं कि मुझे अपना मनुष्य जन्म बर्बाद करने तथा जानबूझकर विष पीने का पछतावा है। कृष्ण भक्त ना बनकर मनुष्य जानबूझकर भौतिक जीवन का विषपान करता है। सारांश यह है कि अपनी सती साध्वी पत्नी के अभाव में, या यह कहें कि जब वह अपनी बुद्धि खो देता है और कृष्ण भक्ति नहीं करता, तो मनुष्य निश्चित रूप से पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हाँ, पाप कर्म में प्रवृत्त होता है या विष खाता है। ये विष खाता है क्योंकि उसका जीवन कड़वा हो जाता फिर। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह समझाया है प्रभुपाद ने कि पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। यहाँ पर राजा पुरंजन भूल गए। थोड़ी देर जब आखेट करने गए, कोई तो उनसे पूछ के जाते तो शायद वो इतना जानवरों को मारने के लिए मना करती, जो भी होता। तो ये इसका पश्चाताप उसको होगा अभी। सांत्वयन् सलक्षणया वाचा हृदयेन विधूयता, प्रेयस्या स्नेह संभ्रमभिः संरंभ लिंगम आत्मनि न अभ्यगात्। मेरे साथ, सांत्वयन् सुलक्षणया वाचा हृदयेन विधूयता, वाचा वाचा हृदयेन विधूयता, विदयता, प्रेयस्या स्नेह संरंभ प्रेयस्या प्रियश्चा स्नेह संरंभ संरंभा, लिंगम आत्मनि न अभ्यगात्। लिंगमात्मनि न लिंगमात्मनि न अभ्यगात्। अभ्यगात्। शब्दार्थ, सांत्वयन समझाते हुए, सुलक्षणया मीठे, वाचा वचनों से, हृदय से, विदुयता अत्यधिक पछताते हुए, प्रेयसा अपनी प्रेयसी से, स्नेह प्यार से, संरंभ क्रोध का, लिंगम लक्षण, आत्मनि हृदय में, न नहीं अभ्यगात उठा।
दुखित राजा ने दुखित हृदय से राजा अपनी पत्नी से अत्यंत मीठे शब्द कहने लगा। मेरे साथ पढ़िए। दुखित हृदय से दुखित हृदय दुखित से हृदय से राजा अपनी पत्नी से राजा राजा अपनी अपनी पत्नी से पत्नी से अत्यंत मीठे शब्द कहने लगा। अत्यंत अत्यंत मीठे शब्द मीठे कहने मीठे लगा। शब्द कहने लगा। यद्यपि वह दुखी था यद्यपि वह यद्यपि वह दुखी दुखी था था दुखी था और उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, और उसे प्रसन्न करने का उसे प्रयास प्रसन्न कर रहा करने था, का प्रयास कर रहा था, किंतु उसने अपनी प्राण प्रिया पत्नी के किंतु उसने उसने अपनी अपनी प्राण प्रिय पत्नी के हृदय में हृदय हृदय में में क्रोध का एक भी लक्षण नहीं देखा। क्रोध का क्रोध का एक भी एक लक्षण एक भी लक्षण नहीं देखा। हाँ, एक क्रोध होता है ना, वो नहीं देखा। ये क्रोध की दूसरी अवस्था देखी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। राजा को अत्यंत दुख हुआ कि वह अपनी पत्नी को अकेले छोड़ पाप कर्म में प्रवृत्त होने जंगल गया था। जब कोई अपने पाप कर्मों अर्थात कृष्ण भक्ति तथा सद्बुद्धि को छोड़ने के लिए पश्चाताप करता है तो भवसागर के बंधनों से छुटकारा पाने का उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में 5.5 में कहा गया है, पराभव दबोध जातो यावन जिज्ञासत आत्म तत्वम। जब मनुष्य अपनी कृष्ण भावना तथा आत्म साक्षात्कार के प्रति रुचि खो बैठता है तो वह पाप करने लगता है। कृष्ण भक्ति से विहीन जीवन के सारे कार्य वृथा हैं और जीवन को पराजय और दुरुपयोग की ओर ले जाते हैं। स्वाभाविक है कि जिसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है वह मनुष्य जीवन के पूर्व पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है। इसी विधि के से भौतिक जीवन में अविद्या के चंगुल से छुटकारा पाया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। क्योंकि अगर उसको अपने पश्चाताप हुआ अपने पाप कर्म का पुराने, जो कृष्ण भक्ति में लग जाता है, उसको होता है। आप भक्ति करते हैं, आपको लगता है अरे मैंने ये क्यों किया होगा, ऐसे मैं अपनी माँ से ये शब्द क्यों बोले होंगे, मैंने अपने पिताजी से मैं ऐसे क्यों बिहेव किया होगा, मैंने अपनी टीचर से ऐसा क्यों किया होगा। क्योंकि गुस्सा आता है, गुस्से में आप गलत गलत काम करते हैं। गुस्सा माँ के लिए आए, पिताजी के लिए आए, टीचर के लिए आए, किसी रिश्तेदार के लिए आए, तो उसमें अगर आपका गुस्से पर कंट्रोल नहीं है तो जरूर आप अनाप शनाप बोलते हैं। वो फिर बाद में आपको पश्चाताप होता है। पश्चाताप होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चीज फिर रिपीट नहीं होनी। ये पश्चाताप हुआ, मैंने गलत किया, तो इसका मतलब अब मुझे वो गलती रोकनी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे अब गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, गुस्से में बोलना ही नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया ना, गुस्सा आ गया चुप हो जाइए। कितने देर तक? 24 घंटे तक। कूलिंग टाइम 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर आपका गुस्सा भी शांत। आप फिर एनालाइज करते हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई, तो फिर अच्छी तरह बोल भी सकते हैं उनसे कि आपने ऐसा कहा मेरे लिए। अच्छी तरह अगर आपको फिर मन करे, नहीं तो इग्नोर करें। तो यहाँ राजा को पश्चाताप तो है, लेकिन भक्ति में नहीं है। आप भक्ति करते हैं, ये गलतियां होती नहीं। आज जब भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र सुबह 8 माला जप लिया आपने, बाहर को निकले, आपका हृदय एकदम विमल होता है, शुद्ध एकदम। तो आप एकदम कहीं गलती नहीं करते हैं। और अगर 16 माला जप के निकलेंगे तो गलती का चांस बहुत कम। ये ऐसा, क्योंकि हृदय स्वच्छ हो जाता है, तो गलती नहीं करते। क्योंकि हमको भगवान कृष्ण का ध्यान आता है कि ये गलती करें तो ये कृष्ण शाम को थप्पड़ मारेंगे मेरे को, ये ध्यान आता है। कृष्ण का मतलब गुरु, क्योंकि गुरु कृष्ण तो हम बहुत दूर हैं अभी,
पहले गुरु खुश हो जाए। गुरु साक्षात यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। अगर गुरु खुश हो जाए तो भगवान खुश हुए समझो आप। गुरु आपसे अगर खुश है तो भगवान खुश हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद यस्य अप्रसादात न गति कुतोऽपि। फिर कोई गति नहीं है। गुरु खुश नहीं है तो भगवान तो आप भूल जाइए। ये एक प्रश्न पूछा था एक माता जी ने कल कि गुरु क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि गुरु खुश हुए तो भगवान खुश। क्योंकि बिना गुरु के भगवान हमको पहचानते नहीं है। आप कहेंगे कि मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं। आप गए भगवान के पास, भगवान ने कहा कौन हो तुम? आपने कहा मैं प्रभुपाद का शिष्य हूं या उनके शिष्य का शिष्य हूं। तो भगवान आपको कहेंगे प्रभुपाद ने तो आपके बारे में मुझे बताया नहीं। ये मैं वैसे अपने भौतिक बातों की तरह बोल रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। ऐसा समझिए आप। तो गुरु अगर आपको रेकमेंड करते हैं, आप भगवान के पास जाते हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, कहते हैं हाँ हाँ उन्होंने बताया, आ जाओ बेटा आ जाओ। ये ऐसा इतना परिवर्तन हो जाता है। गुरु रेकमेंड करते हैं तो भगवान हमको समझ जाते हैं। अनुनिन्ये अथ सनकै वीरो अनुनयन अनुनयको विदः परस्पर्श पस्पर्श पस्पर्श पाद युगलम आह पस्पर्श पाद युगलम आह च उत्संग लालिताम। मेरे साथ पढ़िए। अनुनिन्ये अथ सनकै अनुनिन्येथ शनकैर् वीरो अनुनयको विदः वीरोऽनुनयको विदः पस्पर्श पाद युगलम आह पस्पर्शपादयुगलमाह च उत्संग लालिताम। चोत्संगलालिताम्। शब्दार्थ अनुनिन्ये मनाना आरंभ किया। अथ इस प्रकार सन गए धीरे धीरे वीर अनुनय को विदः मनाने में निपुण। वो पुरंजन निपुण था इस चीज में क्योंकि कामी पुरुष है वो एक्सपर्ट होते हैं इन चीजों में। पस्पर्श स्पर्श किया, पाद युगलम दोनों पांव, आह कहा, च भी उत्संग गोद में, लालिमाम इस तरह आलिंगन करते हुए। मेरे साथ पढ़िए। चूंकि राजा मनाने में क्योंकि क्योंकि राजा मनाने में अत्यंत निपुण था, अत्यंत निपुण अत्यंत था, निपुण था, अतः उसने रानी को धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। अतः उसने तब रानी उसने को रानी धीरे को धीरे धीरे मनाना धीरे प्रारंभ किया। मनाना प्रारंभ किया। पहले उसने उसके दोनों पांव छुए, पहले पहले उसने उसने दोनों उसके पांव दोनों छुए, पाँव छुए, फिर उसका आलिंगन किया फिर उसका उसका आलिंगन किया आलिंगन किया और अपनी गोद में बिठाकर और और अपनी अपनी गोद में गोद में बैठाकर बैठाकर इस प्रकार कहना प्रारंभ इस किया। प्रकार कहना आरंभ इस किया। प्रकार कहना प्रारंभ किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। मनुष्य को सर्वप्रथम अपने पूर्व कर्मों के लिए पश्चाताप करके अपनी कृष्ण भक्ति जागृत करनी होती है। जिस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी को मनाना प्रारंभ किया, उसी प्रकार जानबूझकर मनुष्य को कृष्ण भक्ति के पद पर तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने के लिए गुरु के पाद पद्मों का स्पर्श करना चाहिए। स्वतः प्रयास से कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वरूप सिद्ध कृष्ण भक्त के पास पहुंचकर उनके चरण कमलों का स्पर्श करें। इसलिए प्रहलाद महाराज भागवत 7.5.32 में कहते हैं, नैषाम मतिस्त्वावदुर्गम
रुक्रम आग्रहे स्पृशन्यतन्यथार्पग्मो यदर्थ महीयशां पादरोजो अभिषेकं निष्किंचानानं निवृण्णित्यावत। जब तक मनुष्य ऐसे व्यक्ति के चरण कमल की धूल को अपने मस्तक पर धारण नहीं करता, तब तक महात्मा या भक्त नहीं करता, जो महात्मा या भक्त बन चुका है, तब तक उसका कृष्ण भक्ति के द्वार तक प्रवेश नहीं होता। यह आत्मसमर्पण का शुभारंभ है। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी शरण में आए। यह आत्मसमर्पण का कार्य तब शुरू होता है जब मनुष्य प्रामाणिक गुरु के शरण स्पर्श करता है। निष्ठा पूर्वक गुरु की सेवा करने से ही कृष्ण भक्ति जीवन का शुभारंभ होता है। गुरु के चरण स्पर्श करने का अर्थ है मिथ्या गर्व का त्याग और भौतिक जगत में अपने पद पर व्यर्थ न फूलना। जो लोग अपने उच्च स्थान के कारण वृथा ही भौतिक जीवन के अंधकार में रहते हैं, जैसे तथाकथित वैज्ञानिक एवं विचारक, ये वास्तव में नास्तिक हैं। वे प्रत्येक वस्तु के चरम कारण को नहीं जानते। यद्यपि मोहग्रस्त रहते हैं, किंतु वे ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करने में हिचकते हैं। वस्तुओं को उनके सही रूप में, जो उनके वस्तुओं को उनके सही रूप में जानता है, दूसरे शब्दों में केवल कोरे ज्ञान से कृष्ण भक्ति जागृत नहीं की जा सकती। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। इसी विधि से उसे सहायता मिल सकती है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दूसरा ये भी है, गुरु के पास जब आप बहुत कठिनाई में पड़ते हैं तो गुरु से पूछते हैं क्या करना। बहुत ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर आप कोई गलत काम कर जाते हैं। गुरु हैं तो आप पहले पूछते हैं गुरु से क्या करो, तो गुरु आपको बताते हैं। तो ये अर्जुन ने सबसे अच्छा काम क्या किया, एकदम बहुत कंफ्यूज हो गया था अर्जुन, भ्रमित हो गया था, लेकिन सबसे अच्छा काम क्या किया, भगवान कृष्ण को अपना गुरु बना दिया और कहा कि अब मुझे बताइए मैं क्या करूं। मैं बहुत ही हताश हो गया हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी बुद्धि खो चुका हूं, मैं क्या करूं, मुझे बताइए। तो गुरु का बहुत योगदान होता है हमारे लाइफ में। तो भगवान के भक्त जो हैं वो सब हमारे लिए गुरु हैं। कोई भी भक्त हो, उसके चरण धूल ही हमें मिल जाए और उसकी थोड़ा सा सेवा करने का मौका मिल जाए हमको, और हमें ये भाव भी हो सेवा भाव गुरु का, क्योंकि हमारे लिए वो भगवान है। भगवान तो हमने देखे ही नहीं, वही है हमारे लिए भगवान। भगवान ने भी कहा है भगवत गीता में, मेरे भक्त की सेवा मेरी सेवा करने से ज्यादा जरूरी है। पुरंजना वाचा, अब अपनी पत्नी को बोलेगा, नूनम त्वत्कृत, नूनम तो इसको तू पढ़ सकते हैं। नूनम तो अकृत पुण्याहते या पुण्यास्ते भृत्या येषु ईश्वरा सुखे कृतागः स्व आत्मसात् कृत्वा शिक्षा दंडम न युञ्जते। मेरे साथ पढ़िए। नूनम तो अकृत पुण्यास्ते, पुरंजन उवाच नूनं त्वत्कृतपुण्यास्ते। सॉरी पुरंजना उवाच उवाच नूनम तो अकृत पुण्यास्ते नूनं त्वत्कृतपुण्यास्ते भृत्या येषु ईश्वरा शुभे विद्या एष ईशोषासुवे कृतागः स्व आत्मसात् कृत्वा शिक्षा दंडम न युञ्जते। शब्दार्थ है। पुरंजन वाचा, पुरंजन ने कहा, नूनम निश्चय ही, तू तब
अकृत पुण्य जो पुण्यात्मा नहीं है अभागा ते वे प्रत्यादास एसु जिनको ईश्वरा स्वामी शुभ हे शुभ लक्षणों वाली कृत आगह शुभ पाप करके आत्मसात अपना कर कृत्वा करके शिक्षा उपदेश के रूप में दंड दंड न युजते नहीं देते। मेरे साथ पढ़िए। राजा पुरंजन ने कहा, राजा पुरंजन ने कहा, राजा पुरंजन ने कहा, हे सुंदरी, हे हे सुंदरी, सुंदरी, जब स्वामी किसी मनुष्य को जब जब स्वामी स्वामी किसी मनुष्य को मनुष्य को दास के रूप में स्वीकार दास के रूप में रूप में स्वीकार स्वीकार कर लेता है, तो कर लेता है, कर लेता है, किंतु उसके अपराधों के लिए किंतु उसके किंतु उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता, उसे दंड उसे नहीं दंड देता, नहीं देता। तो उस दास को समझना चाहिए कि वो अभागा है। तो उस दास को दास समझना चाहिए कि वो अभागा वो है। अभागा है। हाँ, कौन है? स्वामी पत्नी अपना दास बना हुआ है। पुरंजन कह रहा है अगर दास ने गलती किया, स्वामी ने अगर दंड नहीं दिया तो दास अभागा है, क्योंकि दंड दे दिया तो उसके अंदर से जो ग्लानि है मिट जाती है। तो ये कह रहा है। बात बात तो बहुत बड़ी कह दी उसने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शुभा पिकली माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा वैदिक सभ्यता के अनुसार घरेलू पशुओं तथा दासों के साथ अपने पुत्र के तुल्य माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ, तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा वैदिक सभ्यता के अनुसार घरेलू पशुओं तथा दासों के साथ अपने पुत्र के तुल्य व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी घरेलू पशु तथा बालक किसी बदले की भावना से नहीं अपितु प्यारवश दंडित किए जाते हैं। इसी तरह कभी कभी स्वामी अपने दास को रास्ते पर लाने के लिए किसी बदले की भावना से नहीं वरन प्यारवश दंड देता है। इस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी द्वारा दिए गए दंड को अपने ऊपर किया गया अनुग्रह समझा। उसने अपने को रानी का आज्ञाकारी सेवक माना। वह उस पर पाप कर्म करने, जंगल में शिकार करने तथा उसे घर पर छोड़ देने के लिए नाराज थी। राजा पुरंजन ने इस दंड को अपनी पत्नी के वास्तविक प्यार के रूप में ग्रहण किया। इसी प्रकार जब मनुष्य को ईश्वर की इच्छा प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। वास्तविक भक्त इसी तरह सोचता है। जब भक्त किसी विषम स्थिति को प्राप्त होता है तो वह इसे ईश्वर का अनुग्रह मानता है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो उच्चान एवात्मकृतं विपाकम वृत्वा नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपते सदाय भाग। इस श्लोक में पता चलता है कि भक्त जीवन की पराजयों को भगवान के वरदान के रूप में मानता है और यह सोचकर भगवान को अधिक नमस्कार करता है तथा प्रार्थना करता है कि उससे पूर्व दुष्कर्मों का यह हल्का दंड मिल रहा है। यदि कोई त्रुटि करे तो सरकार या ईश्वर द्वारा प्रदत्त दंड वास्तव में कल्याणकारी होता है। मनुष्य संहिता में कहा गया है कि जब राजा किसी हत्यारे को मृत्यु दंड देता है तो उसे दयालु समझना चाहिए, क्योंकि हत्यारा इस जीवन में दंडित होकर पाप कर्म से मुक्त हो जाता है और अगले जीवन में वह समस्त पापों से मुक्त होकर जन्म लेता है। यदि कोई स्वामी द्वारा दिए गए दंड को पुरस्कार मानता है तो वह इतना बुद्धिमान होता है कि फिर कभी वो उस दुष्कर्म को नहीं करता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा तात्पर्य पढ़ा आपने, बहुत अच्छा। क्योंकि अगर हमसे गलती हो गई, उसका दंड हमें मिल गया, तो वह पाप लेके हम दूसरे जन्म में नहीं जाते हैं। कोई भी, जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसको फांसी लग गई, तो जज को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो जो पाप किया उसने किसी को मारने का, और वही दूसरे जन्म में उसको दंड मिलेगा उसका, लेकिन नहीं मिलेगा क्योंकि उसको यही मिल चुका दंड, इसी जन्म में मिल गया। तो ये हमको जो कोई दंड यहाँ मिले तो उसका वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक तो अगर गुरु दंड देते हैं
कभी गुरु ये कहें आज तुमको खाना नहीं मिलेगा, ये गुरु का प्रसाद है क्योंकि उन्होंने हमारे भलाई के लिए, क्योंकि गुरु ने हमको भगवत धाम ले जाना है। भगवत धाम की पूरी यात्रा गुरु के हाथ में होती है। तो गुरु का खुश होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और गुरु से आप पूछते जाते हैं मैं क्या करूं क्या करूं, गुरु आपको बताते जाते हैं ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। बल्कि गुरु ने, प्रभुपाद ने उनका काम बहुत कम कर दिया। प्रभुपाद ने सब गाइडलाइन बना दी क्या क्या करना है। तो जो गुरु हैं हमारे, वो करते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। अगर आप देखते हैं उनको, उनका YouTube में ऑनलाइन चलते रहता है, वो शिक्षा देते रहते हैं, जबकि वो बहुत तकलीफ में हैं, तब भी इतने बहादुर हैं कि वो हमेशा चैतन्य चरितामृत में वो बोलते रहते हैं। तो गुरु की शिक्षा हमें लेनी चाहिए। और गुरु अगर कभी नाराज होते हैं, कुछ हमको दंड देते हैं, वो हमारे लिए पुरस्कार है, ऐसा समझ के। ऐसा समझना चाहिए। तो फिर और दूसरा क्या होता है, और फिर हम वो गलती हम दोबारा नहीं करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। विषयेशून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।